आज हम तीसरा नंबर का सवाल करेंगे। ए और बी 3:2 के अनुपात के साझेदार हैं। सी जो एक नया साझेदार 1/6 भाग ला पाता है, सी अपने हिस्से का 1/24 भाग ए से तथा 1/8 भाग बी से प्राप्त करता है। नया अनुपात और त्याग ज्ञात करना है। जैसा मैंने पुराने सवालों में बताया था पुनर्गठन में कि का शब्द आए तो क्या होता है। तो का शब्द आता है तो हम गुणा करते हैं, लेकिन उस समय सी का हिस्सा नहीं दिया हुआ था। नए साझेदार का सिर्फ हमारे पुराना अनुपात दिया था और का दिया था। तो हमने क्या किया था, गुणा करके त्याग निकाला था और फिर नया अनुपात निकाला था। लेकिन यहाँ हमें सी का भाग दिया हुआ है 1/6, तो 1/6 दिया है तो किस प्रकार करेंगे। पुराना अनुपात हमारा ए और बी का 3:2 है, सी का 1/6 भाग दे रखा है। अब ए का त्याग निकाला तो ए का त्याग जो कि हमें दिया हुआ है 1/24, बी का त्याग जो कि हमें दिया हुआ है 1/8, तो हमने लिख दिया ए का नया अनुपात। वही सूत्र पुराना अनुपात माइनस त्याग। तो ए का भाग हमें पता है 3, तो 3/5 हुआ और ए का त्याग दे रखा है 1/24, तो 3/5 1/24। हमने 24 और 5 का एलसीएम लिया तो 120 आए। 5 का भाग 120 में लगाया और फिर जो आंसर आया उसका 3 में गुणा किया तो आंसर आया हमारा 24। 24 में 3 का गुणा किया तो 72 आ गए। ऐसे 24 का भाग लगाया, जो हमारे आंसर आया तो आंसर आया हमारे 5 और 5 का गुणा 1 में किया तो 5 आए। 72 में से 5 घटाए तो 67/120 ए का नया अनुपात आया। इसी प्रकार फिर बी का नया अनुपात निकाला तो बी का हम जानते हैं कि 2 है, तो 2/5 हुआ और बी का त्याग दे रखा है 1/8, तो वही लिखा हमने 2/5 और 1/8। एलसीएम लिया 40 आया, हमने 5 का भाग लगाया, 2 का गुणा किया 16 आए। ऐसे ही 8 का भाग लगाया और गुणा किया तो 5 आए। 16 में से 5 घटाए तो 11/40, तो बी का नया अनुपात हमारा आ गया 11/40। इस प्रकार सी का नया अनुपात तो हमने पहले ही बता दिया था कि जो उन्होंने त्याग दे रखा है, जो दोनों से हिस्सा लिया है तो उन दोनों को जोड़ देते हैं। पुराने सवाल में हमने देखा था, तो वही हमने यहाँ पे भी किया। सी का नया अनुपात ए का त्याग और बी का त्याग। तो ए का त्याग हमें 1/24 दिया है और बी का त्याग 1/8 दिया है। तो दोनों को हमने 1/24 प्लस 1/8, 24 और 8 का एलसीएम लिया, 24 आया, भाग लगाया 1 + 3 आया, तो हमारा आंसर हो गया 4/24। तो नया अनुपात क्या रहा, तो पहले का आया था 67/120, दूसरे का आया था 11/40, तीसरे का आया था 4/24। तीनों को लिखा, तीनों के हर समान करने हैं तो या तो हम गुणा करके इस 40 को 120 में बदलें, इस 24 को भी 120 में बदलें, तो जो भी आएगा वो हमारा नया अनुपात। या दूसरा तरीका है कि हम इन सबका एलसीएम ले लें और एलसीएम पद्धति द्वारा कर लेते। हमने एलसीएम पद्धति द्वारा किया इस सवाल में। एलसीएम ले लिया तो हमारा आंसर आया 67, 33 और 20, तो हमारा नया अनुपात निकला 67, 33 और 20। तो नया अनुपात तो ये हुआ और त्याग हमें दे ही रखा था 1/24 और 1/8। दूसरा सवाल चौथे नंबर का, ए और बी लाभ हानि का विभाजन करते हैं 5:3 के अनुपात में करते हैं। सी जो नया साझेदार है ए के हिस्से का 1/5 भाग और बी के हिस्से का 1/3 भाग प्राप्त करता है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यदि सी का 1/6 भाग नहीं दिया होता है और का शब्द आता है तो हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल में आ गया है, यहाँ पे हमें देखो का शब्द दिया है, यहाँ का शब्द दिया है और यहाँ सी का कोई नया भाग नहीं दे रखा, सिर्फ बोल रखा कि नया साझेदार बना है। तो वही पुरानी पद्धति जो हमने सीखी थी। फिर सबसे पहले हमें ए का त्याग निकालेंगे, तो ए का त्याग निकाला हमने, ये हमें 5 और 3 पुराना अनुपात दे रखा है तो 5/8 हुए ए के हिसाब से, और हमें ए का हिस्सा है 1/5 दिया है तो 1/5 का गुणा किया हमने तो हमारा आया आंसर 1/8। ऐसे बी का त्याग निकाला तो 3 और बटे में 8 गुणित बी का हिस्सा दिया था 1/3, तो 1/3 गुणित में किया और 1/8। इस प्रकार हमारा ए का त्याग आया 1/8, बी का त्याग आया 1/8। अब ए का नया अनुपात, पुराना अनुपात माइनस त्याग। तो पुराना अनुपात हमें पता ही है 5 और 3 है तो 5/8 हुए और त्याग 1/8 आया। एलसीएम लेके हमने किया तो आंसर आया 4/8। ऐसे बी का नया अनुपात वही पुराना अनुपात माइनस त्याग। बी का है हमारा 3 तो 3/8 और बी का त्याग है 1/8, तो हमने लिख दिया, एलसीएम लेके किया तो हमारा आंसर आया 2/8। सी का हिस्सा बरोबर या नया अनुपात बरोबर ए का त्याग प्लस बी का त्याग, एलसीएम लेके किया 2/8 आया। तो इस प्रकार हमारा नया अनुपात आया ए बी सी का। पहले का आया है 4/8, दूसरे का आया 2/8 और तीसरे का आया 2/8। हमने लिखा 4/8, 2/8 और 2/8, तो तीनों में नीचे हर समान है इसलिए हमारा नया अनुपात हो गया 4, 2, 2 और त्याग तो हमने निकाला ही है अभी हाल 1/8 और 1/8,
तो वही ए और बी का 1/8 1/8 हर समान है तो हमारा त्याग हो गया 1:1 हो गया।